नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ईवीएम का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 25 मई यानी कि छठे चरण में मतदान की प्रक्रिया चालू थी। जैसे कि वोटिंग समाप्त हो जाती है, शाम 7 बजे के बाद वोट देने का जो समय होता है वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद जौनपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से हंगामा करते हुए नजर आते हैं। यह हंगामा होता है कि आखिरकार ईवीएम को किस तरीके से एक मिनी ट्रक में लाया गया, वो भी स्ट्रांग रूम के बाहर। दरअसल जौनपुर में छठे चरण के चुनाव में वोटिंग थी और उस दौरान देखा गया कि एक विश्वविद्यालय जिसे स्ट्रांग रूम के रूप में बनाया गया था, तो वहां पर अचानक रात 12 बजे के करीब एक डीसीएम में यानी कि ट्रक के अंदर ईवीएम आती है और वहां पर रुक जाती है। जिसके बाद वहां पर मौजूद तो पहले से ही होते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता और प्रत्याशी। वो वहां पर बवाल काट देते हैं कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है, क्या फिर से जालसाजी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ी इस मिनी ट्रक में मौजूद ईवीएम को लेकर समाजवादी पार्टी के जौनपुर से प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा आरोप लगाते हैं और आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। लगभग 10-11 बजे के आसपास ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है, ये बदलापुर साइड से आई। लोगों को शक हुआ, 2 गाड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर की स्कॉट कर रही थी, कुछ गाड़ी पीछे लगी थी और बड़ा सावधानी से गाड़ी लाई गई। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है और इस नंबर की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है। तो ये लाई गई, तो जब लड़कों ने देखा, पार्टी के साथियों ने देखा, तो इस गाड़ी के पीछे थोड़ा हुए। यहाँ आकर के थोड़ा रुकी तो देखा, पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही, क्या है। तो कुछ बोले नहीं। पुलिस वाला भी था साथ में, जल्दी से अंदर घुस के और खड़ी किया और ड्राइवर भाग गया। जो ये स्पोर्ट करके आए वो भी गायब हो गए। ये आधे घंटे पौन घंटे गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद फिर इसको देखा, लोगों ने चर्चा की। थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग जौनपुर सदर वाले इधर कैसे आ गए, मछलीपुर की है, हटो यहाँ से, नहीं तो हम मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चले कि मुगराबाद शाहपुर की रिजर्व की मशीन है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, रिटर्निंग अफसर का, कि ये मुगराबाद शाहपुर की जो रिजर्व में रखी जाती है मशीनें वो हैं, तो वो लाके रखी गई हैं। पहले उन्होंने ही मछली शहर का कहा, बाद में उन्होंने शायद न जानकारी रही। तो ये कहा, अब एक तरफ हमको ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है और मशीनों के बारे में पहले से भी सबको शक है, हमको भी शक है और लोगों को भी शक है, पूरे देश के लोगों को शक है। जहाँ एक तरफ भरोसा नहीं है और जहाँ ये घटनाएं घट जाती हैं तो और अंदेशा हो जाता है। तो अभी बातचीत हुई है तो डीएम साहब ने कहा कि अभी हम लिस्ट दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए। ये रिजर्व में रखी थी, इनको इसको रखना था जिला कलेक्ट्रेट, वो कह रहे हैं धोखे से यहाँ आ गए। लेकिन हमारे साथी सब कह रहे हैं धोखे से नहीं आई, धोखे से और कहीं क्यों नहीं गई, यही क्यों आई धोखे से। हमारे साथियों का कहना है कि भाई हम देख लेते हैं, अगर रिजर्व की मशीनें हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जहां यहाँ पर आरोप बाबू सिंह कुशवाहा लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से छेड़छाड़ करने वाली थी, इसलिए स्ट्रांग रूम के बाहर ही उसे लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जब ये माहौल गर्माता है, जब समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पर हंगामा काट देते हैं, बवाल मच जाता है, तो ऐसे में एसपी हो, यहाँ पर डीएम हो, सभी वहां पर मौजूद पाए जाते हैं, वहां पर आनन फानन में पहुंच जाते हैं और आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर देखा गया इस पूरे मुद्दे को लेकर इसमें सफाइयां पेश करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं डीएम, सुनिए जरा। देखिए, ये हमारे एआरओ मुंगरा बादशाहपुर हैं और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिज़र्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से। और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है, एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिज़र्व ईवीएम रखते हैं कि इन केस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉक पोल के दौरान या वार्षिक मतदान के दौरान होता है, तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाएँ।
तो ये हमारा वो ARO हेडक्वार्टर की रिज़र्व मशीनें हैं जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जारी थी। चूँकि यहाँ पे बाहर जाम था, इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे, तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि सभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रॉन्ग रूम सील हो गए हैं। उसके बाद में अभी जो रिज़र्व EVM की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रैंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमिश्निंग होती है उसमें जो ख़राब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती हैं वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं। और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन ख़राब होती है उसके बारे में सूचना देते हैं। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन। अब वो संतुष्ट हैं। अब ये यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जैसे कि आपने DM को सुना, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो स्ट्रांग रूम के बाहर मिनी ट्रक के अंदर जो EVM है वो रिजर्व EVM है। यहाँ पर उनका कहना था कि ये कलेक्टर ऑफिस उन्हें ले जाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर वो गलती से आ गई। तमाम यहाँ पर सफाइयाँ पेश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर आरोप लगाती है कि आखिरकार EVM के साथ भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से खिलवाड़ करती हुई नजर आती है, एक बार फिर से वो एक बड़ा खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। वो जौनपुर जहां धनंजय सिंह का रुतबा देखा जाता है, वो जौनपुर जहां पर कहा जाता है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, उसके बाद उनकी पत्नी को यहां पर आगे किया गया जो बसपा के टिकट से चुनाव लड़ने वाली थी लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाती हैं। लेकिन अब इस EVM के मुद्दे को लेकर जो माहौल गर्माता हुआ नजर आता है, इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।